नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। नोएडा में कहां अथॉरिटी के बेरुखी से लोग हैं बेहाल, पूरी खबर आगे दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। कहां आदमखोर की दहशत का अंत हो गया, ये आगे आपको दिखाएंगे। नोएडा के सेक्टर 26 में अथॉरिटी की बेरुखी से स्थानीय लोग काफी परेशानी में हैं। पौष इलाके की सड़क में गड्ढे हो गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। ये नोएडा के सबसे पॉश सेक्टरों में से एक सेक्टर 26 का हाल है, जहां सड़क का एक हिस्सा पूरी तरह से टूटा पड़ा है। पूरी की पूरी सड़क ही गायब है। ऐसा लग रहा है कि गड्ढा ही सड़क है। गड्ढों पर पानी भरा हुआ है। अथॉरिटी की बेरुखी के चलते यहाँ रहने वाले लोग भी भारी परेशानी का सामना कर रहे हैं। करीब 9-10 महीने हो गए और क्या कहते हैं, इस रोड को कंप्लीट करके नहीं दे रहे। सारी बरसातें भी पड़ गई, ओवरफ्लो भी हो गया सब कुछ। मेन होल भी इनके जो सीवर हैं वो भी बंद हो गए, बट अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं है। ठेकेदार को कहते हैं तो वो कुछ करके नहीं देते। नोएडा का सेक्टर 26 जो पॉश सेक्टर है, वहाँ की दुर्दशा और स्थिति देखिए। ये पिछले 9 महीने से यही स्थिति है यहाँ पर, और ये लंबा पैच है, करीब 1 किलोमीटर से ज़्यादा का। ये सेक्टर 26 है। ए ब्लॉक, बी ब्लॉक और सी ब्लॉक इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित है। और गड्ढे, लंबे बड़े बड़े गड्ढे हैं, पानी भरा हुआ है और स्थिति बद से बदतर है। यानी रोड का एक हिस्सा पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। और आपको बता दें कि आप देखेंगे कि स्थिति कितनी खराब है यहाँ पर कि मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो आपको दिखाएं। बिल्कुल सामने आगे सोसाइटी का गेट भी अब इतनी स्थिति खराब हो गई कि गेट बंद करना पड़ रहा है। यानी जो यहाँ के लोग हैं, जो रेजिडेंट्स हैं, जो सोसाइटी आते हैं, यहाँ एक हॉस्पिटल भी है। ऐसे में जो तमाम लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर सोसाइटी की बात करें तो करीब 1100 यहाँ पर मकान है, डबल स्टोरी, और 6000 के करीब लोग रहते हैं। यहाँ बड़े बड़े उद्योगपतियों, विधायक और नामचीन लोगों के आशियाने भी हैं। पिछले 9 महीने से काम चल रहा है, लेकिन वो कब पूरा होगा कोई नहीं बता सकता। दिसंबर 2023 से ये काम हो रहा है, यानी 9 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है। और यहाँ पर ना तो सड़क का निर्माण पूरा हो सका है, ना सीवर लाइन बिछाई जा सकी है। ये मानो बीरबल की खिचड़ी सा हो गया है, जो काम पूरा नहीं हो रहा है। बड़े बड़े गड्ढे हैं। आप देखिए तस्वीरें, बेहद ख़राब तस्वीरें हैं और आम आदमी को बहुत समस्या होती है। यहाँ तक कि बच्चे, जिस तरीके की स्थिति है, बच्चे घरों से बाहर नहीं निकल पाते हैं। जो बुजुर्ग हैं वो वॉक पर नहीं निकल पाते हैं, क्योंकि सिंगल रोड है। आदमी सिंगल रोड का इस्तेमाल कर। आप देखो कि 2-3 लेबर का कोई मतलब नहीं है। इनको हमने शुरू में बात ये हुई थी कि हम ये डेली जो डिगिंग करेंगे वो उतनी ही करेंगे कि अगले दिन इसकी फिलअप हो जाए और उसको हम आगे स्पीड से करें। इन्होंने उस चक्कर में कहीं हमें मानसून की तो हमें एंटिसिपेशन था उस वक्त कि भाई 6 महीने में मानसून चालू होगा, 7 महीने में। तो ये इस चक्कर में कि हम इसको जो खुदाई है इसकी लैंड की, सड़कों की। स्कूली बच्चे और बुजुर्ग भी इसी खस्ता हाल सड़क पर चलने को मजबूर हैं, क्योंकि डगर कठिन है। कहा जा रहा है कि कई लोग गड्ढों में गिरकर घायल हो चुके हैं। नोएडा से न्यूज़ 18 के लिए हिमांशु शुक्ला की रिपोर्ट। सोशल मीडिया पर हादसे का एक वीडियो वायरल हो रहा है जो बेहद ही खौफनाक है। इसमें एक बाइक सवार के साथ दर्दनाक हादसा होता है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें हाईवे पर एक सफेद कार अपनी लेन में चल रही थी। अचानक कार के ड्राइवर ने स्पीड को धीमा किया और दाईं ओर की सड़क की तरफ मुड़ने की कोशिश करने लगा। तभी किनारे की लेन में एक बाइक सवार बहुत तेज गति के साथ आता हुआ दिखाई पड़ा। कार को दाएं मुड़ता देख वो अपनी बाइक पर काबू नहीं रख पाया, जिससे वो एक दर्दनाक हादसे का शिकार हो गया। वो बाइक से उछला और बाइक की कार से जोरदार टक्कर हो गई। वो शख्स अपनी बाइक के साथ सड़क पर गिर पड़ा। तस्वीर देखने से अंदाजा लग रहा है कि बाइक सवार बेसुध हो चुका था।
कोई हलचल भी उसकी तरफ से होती हुई नहीं दिख रही थी। इतने में बाइक ने आग पकड़ ली और सड़क पर गिरा बाइक सवार भी उसकी चपेट में आ गया। 11 सेकंड का ये वीडियो सामने आया है। हाईवे पर दूसरा कोई राहगीर उसकी मदद के लिए भी नहीं पहुंच पाया, जिससे अंदाजा लगता है कि शायद ही बाइक सवार की जान बच पाई हो। इस हादसे ने एक बार फिर समझा दिया कि हाईवे पर जरूरत से ज्यादा तेज रफ्तार भी हादसे का शिकार बना सकती है। अगर वो शख्स अपनी बाइक की रफ्तार थोड़ी कम करके आता तो उससे शायद बचने का मौका मिल सकता था। हालांकि ये वीडियो कहां का है ये पता नहीं चल पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिजनौर में खौफ का दूसरा नाम बन चुके गुलदार की दहशत का खात्मा हुआ है। तेंदुआ शिकार की तलाश में आया और पिंजरे में कैद हो गया, जिससे दर्जनों गांव के लोगों ने अब राहत की सांस ली है। हमारे गांव कुलचाना में गुलदार पिंजरे में कैद है। गुलदार गुस्से में है। वो हमला करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके सामने पिंजरा आ गया है। पिंजरा होने की वजह से वहाँ पर लोग खड़े होने की हिम्मत जुटा पा रहे हैं। एक और जहाँ बहराइच में आदमखोर भेड़ियों ने दहशत मचा रखी है, तो वहीं बिजनौर में भी आदमखोर गुलदार पिंजरे में कैद हो चुका है। स्थानीय लोगों के मुताबिक गुलदार ने यहाँ 3 लोगों पर हमला करके अपना निवाला बना दिया, जिससे बिजनौर के दर्जनों गाँव में गुलदार की दहशत पसरी हुई है। चांदपुर क्षेत्र के कुलचाना गांव के जंगल में पिंजरा लगाया गया था, जिसमें ये गुलदार फंस गया। जैसे ही उसे पकड़ने की खबर इलाके में फैली, गुलदार शिकार की तलाश में आया था, लेकिन पिंजरे में कैद हो गया। आसपास के गांव के लोग उसे देखने के लिए मौके पर उमड़ पड़े। दरअसल पिछले काफी दिनों से बिजनौर में गुलदार ने अपना कहर बरपा रखा है। पिछले 1.5 साल में गुलदार 20 से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है, जबकि 100 से ज्यादा लोग हमले में घायल हुए हैं। उनकी किस्मत अच्छी थी कि किसी तरह उनकी जान बच गई। अक्सर बिजनौर में गुलदार रिहायशी इलाकों में देखे गए हैं। गुलदार के लगातार हमलों से ग्रामीण बेहद ही परेशान थे। वन विभाग गुलदार को पकड़ने के लिए जिले भर में अभियान चला रहा है, जिसके लिए 40 पिंजरे लगाकर अब तक 80 से ज्यादा गुलदारों को पकड़ा जा चुका है। लेकिन गुलदारों के हमले अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहे। कुलचाना गांव में गुलदार के पकड़े जाने से लोगों ने कुछ राहत जरूर ली है, लेकिन अभी पता नहीं कितने और गुलदार इलाके में घूम रहे हैं। बिजनौर से न्यूज़ 18 के लिए शिवम शर्मा की रिपोर्ट। सऊदी अरब से एक अलग ही तरह की तस्वीर कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। यहां मक्का क्लॉक टावर पर खतरनाक बिजली गिरने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। आसमान में ये कोई लेजर शो नहीं चल रहा है। सऊदी अरब के मक्का शहर से ये बेहद ही हैरान करने वाली तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं, जहां मक्का क्लॉक टावर पर बिजली गिरती हुई दिखाई दे रही है। वीडियो देखकर लग रहा है जैसे लाइट का कोई लेजर शो चल रहा हो। बिजली गिरने के बाद रोशनी हर तरफ फैली और बादलों में जोर की गर्जना होती है। कुदरत की इस कलाकारी को किसी शख्स ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जिसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों में से एक मक्का क्लॉक टावर पर खतरनाक बिजली गिरने के बावजूद भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो के सामने आने के बाद कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। कोई इसे कुदरत का चमत्कार तक बता रहा है। मक्का क्लॉक रॉयल टावर दुनिया का सबसे ऊंचा क्लॉक टावर है। इसकी ऊंचाई 601 मीटर बताई जाती है। इस टावर पर जो घड़ी लगी है उसकी अलग ही खासियत बताई जाती है। घड़ी में लगी मिनट की सुई 75 फीट लंबी है। इसका समय काफी दूर से भी दिखाई देता है। क्लॉक रॉयल टावर अरबाज अल बैत परिसर का हिस्सा है। इसका निर्माण साल 2012 में पूरा हुआ था। इतना ही नहीं, इस इमारत ने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। इसका कुल क्षेत्रफल 32,000 वर्ग मीटर है।
सऊदी अरब के सबसे बड़े होटलों में शामिल है। जो वीडियो सामने आया है उससे किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। आसमानी बिजली गिरती है और पूरे शहर में उसकी रोशनी बिखर जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भांग का इस्तेमाल नशे और कुछ दवाओं को बनाने में भी होता है, लेकिन क्या भांग की मदद से कपड़ा और पेपर भी बन सकता है? संभल के रहने वाले आयुष सिंह ने ये कर दिखाया है। क्या भांग की सूखी लकड़ियों से कपड़े बनाए जा सकते हैं जो पहनने के काम आए, या फिर उससे पेपर भी बनाए? भांग के वेस्टेज से ये सारी चीजें बनाई गई हैं, क्योंकि कहते हैं कि अगर आपके जहन में की है, यानी कि कर दिखाया है जिन्होंने भांग के वेस्टेज से ये कपड़ा बनाया है, और कपड़ा काफी ज्यादा सॉफ्ट है। वैज्ञानिक पेपर भी यहाँ पर आप देखेंगे। आयुष को ये आइडिया चीन से मिला, जहाँ भांग के वेस्टेज से कपड़े बनाए जाते हैं। जैसे भांग की डंडी जो होती है, मान लीजिए हम यूपी में जैसे भांग की पत्तियां इकट्ठी करी जाती हैं जिससे दवाइयां बनाई जाती हैं, उस डंडी है वो आती है या एज जाता है, उस डंडी का इस्तेमाल करके उसकी छाल को अलग करके मैम लॉन्ग फाइबर और शॉर्ट फाइबर अलग अलग तरीके के फाइबर बनाए जाते हैं। जो लॉन्ग फाइबर होते हैं मैम वो धागा बनाने में इस्तेमाल आ जाते हैं, जो शॉर्ट फाइबर होते हैं मैम जैसे आपने दिखाया है वो पेपर बनाने में इस्तेमाल आ जाते हैं। आयुष का दावा है कि इससे बना पेपर कई बार इस्तेमाल किया जा सकता है, 7 से 8 बार पेपर रिसाइकल हो सकता है। न्यूज़ 18 के लिए रचना की रिपोर्ट।